Wow. Fab. Wow! How? सारे मीडिया कर्मियों को मेरा नमन। दोस्तों, आज हम लोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया है उसका मेन उद्देश्य है कि पिछले 3-4 दिन से मीडिया में एक हमारे प्रेसिडेंट साहब का एक ऑडियो क्लिप चल रहा है, एक डॉक्टर्ड ऑडियो क्लिप है, वो चल रहा है और इसको कांग्रेस पार्टी ने, फिर उसके बाद कई चुटपुट नेताओं ने और इनको हाईलाइट किया इस मैटर को और इसको एक अलग ही टर्न दे दिया है। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ, एक तो ये डॉक्टर्ड है और इसका कोई पूरा वर्जन सुना ही नहीं है, खाली बोलते हैं कि पूरा वर्जन डालेंगे। अब देखिए, आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष ने हमारे एक पार्टी ऑफिस बीरर को फोन में बताया कि पूरा वर्जन के बारे में बात कर रहा हूँ कि उनको एक दायित्व दिया था और उन्होंने उस दायित्व को ठीक से निभाया नहीं। तो प्रेसिडेंट का दायित्व होता है कि उनको बताना कि आपको जो काम दिया गया आपने किया नहीं है, इसलिए आपको या तो रिजाइन कीजिए आप, या फिर आपको हमें हटाना पड़ेगा पद से, क्योंकि आपको जो पद का गरिमा को आपने मेंटेन नहीं किया है। देखिए, अब हर कार्यकर्ता हमारे एक परिवार की तरह है, तो अध्यक्ष जी को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि उनको पद से हटाना। तो अध्यक्ष जी ने उनको कहा कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, हम जो है आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे अध्यक्ष ने पहले बार कोई अंशुमन राव या किसी को बोला ऐसा। हमारे पार्टी में और पार्टी के बाहर भी ऐसे बहुत लोग हैं जो इन्होंने फाइनेंशियली मदद किया और वो बिजनेस में अच्छा कर रहे हैं। ऐसा करना कोई गलत काम नहीं है। अब इनका बड़कपन है कि लोगों को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे कई, इंक्लूडिंग मी, मैं भी बोल सकता हूँ कि इन्होंने अब सपोर्ट किया हमें। तो ये बात उन्होंने कहा और उसको और थोड़ा जो सीरियसनेस को थोड़ा डाउन करने के लिए एक ह्यूमरस वे में उन्होंने कहा, जब तुम अच्छा पैसा ला हो जाएगा, हमें पार्टी के लिए फंड का जरूरत पड़ेगा तो आप हमें फंड से भी मदद करना। अब इस चीज को तोड़ मरोड़ के ऐसा सेट कर दिया गया है कि एक आदमी को हमने कर दिया वहां पे, वहां से कमा के इनको दे देना। अरे भाई, एक बात बताइए, जो लोग बोल रहे हैं वो अपने ग्राम में तो कम से कम जाकर देखें, ठीक है। एक उनका बड़ा नेता जेल में, बाकी सब बेल में, ठीक है। और जो बात कर रहा है, जो एक उनका एक लीडर है जो बैंक घोटाला में अभी बेल में हो, उसका लगभग सारा धारा देखा मेरे को याद करना मुश्किल हो गया। 420 से शुरू होकर सारा का सारा 10-12 धारा लगा उनके, वो खड़ा होकर ईमानदारी का बात कर रहा है। अंडमान के बारे में, अंडमान का बड़ा मतलब ऐसा कर दिया बीजेपी ने, वैसा कर। अरे तुम लोगों ने मूल फाइनेंस सिस्टम को लूट लिया, 500 करोड़ रुपया साइफन करके अपने घरों में रख के ईमानदार बन के बैठा है उनका अध्यक्ष, कुआ ही गायब कर दिया। अब जाइए ना, वो भी बेल में। तो ऐसे लोग आकर ईमानदारी का बात करें तो बहुत दुख होता है। देखो, मैं पर्सनली किसी के ऊपर बोलना नहीं चाहता, लेकिन जब आप किसी के ऊपर उंगली उठाते तो ध्यान रखिएगा कि 3 उंगली आपके तरफ भी पॉइंट करता है, और जो शीशे के महल में रहते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते। आप लोग जाइए, अभी भी ये जो बहुत बड़ा बात किया उसका इलीगल काम चल रहा है,
3 दिन छुट्टी है ना, एक स्लैब डल रहा है, आप लोग पता कीजिए कहाँ डल रहा है। बहुत ईमानदार है, लेकिन जनता के लिए, दिखाने के लिए खुद के गरबान में भी जाकर देखिए और फिर दूसरों के ऊपर ऐसा कमेंट कीजिए। हमारे अध्यक्ष ने जो भी कहा है, मैं नहीं समझता इसको इतना बड़ा इश्यू बनाने का चीज है। आप एक ऑडियो बनाकर, ये बनाकर, वो बनाकर, अरे यहाँ एक आरोप की मिलेंडर है। अंडमान में कौन यहाँ का मूल निवासी है? जरवा, ओंगी और यहाँ के ट्राइबल को जो कि सब मिलेंडर है। कोई 100 साल पहले आया, कोई 50 साल पहले आया, कोई 20 साल पहले आया। हाँ, यहाँ पे अगर बाहर के लोग बोले तो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और वो लोग हो सकते हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स है। बाकी सब हिंदुस्तानी है और हर आदमी का हक है हर जमीन में रहने का। तो इसलिए कहना कि हमारे अध्यक्ष मिलेंडर है, हर आदमी इस रूम में बैठा हर आदमी, या मेरे फादर आया होगा या आपका ग्रैंडफादर आया होगा, इतना ही तो फर्क है ना। ये नहीं कि आप 500 साल से अंडमान में तो नहीं रह रहे, सब कोई ना कोई स्टेज में अंडमान में आया। ठीक है, अगर अच्छा काम कर रहा है, मिट्टी पे अपना पूरा समर्पण है आपका, तो आप भारत देश के लिए, भारत के संविधान के लिए अगर गलत नहीं कर रहा तो बढ़िया है। लेकिन चीजों को तोड़ मरोड़ के लोगों को गुमराह करने का कोशिश ना करें, यही मेरा विनती है। अब मैं अपने अध्यक्ष से कहूंगा कि अपने बारे में आगे। धन्यवाद विजय रेख जी। मेरे सभी मीडिया बंधुओं, शायद मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार मैं 1990 से लगभग पार्टी में हूँ और बहुत छोटे से कार्यकर्ता से माननीय शेर सिंह जी के नेतृत्व में, विष्णु जी के नेतृत्व में, निंगावल जी के नेतृत्व में आज काम करते करते यहाँ पहुंचा। तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है, तो अचानक एक ऑडियो चल रहा है सोशल मीडिया में, आपने देखा होगा। तो मैं तो इसका रिप्लाई देना भी उचित नहीं समझ रहा था, जो चीज ही नहीं है उसका क्या दें, लेकिन समाज को चीज बतानी चाहिए, क्योंकि फिर क्या है ना, झूठ को अगर 10 बार बोलो तो सच लगने लगता है। बात ये थी कि हमारी पार्टी एक विचारधारा है, मैं आपको विस्तार से समझा रहा हूं। हमारी पार्टी केवल चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए नहीं आती, और आप मीडिया कर्मी हैं, सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप देखते होंगे हर महीना में कोई न कोई कार्यक्रम बीजेपी के हमारे युवा और हमारी युवती भाई बहन करते ही रहते हैं। तो हमने अनुसमन जी को एक स्टेट सेक्रेटरी बनाया। तो स्टेट सेक्रेटरी का मतलब होता है, दायित्व होता है डिगलीपुर से कैमलवे तक उनको टूर करना है, काम करना है, उनको पार्टी के लिए सारी विचारधारा को लेके जाना है। तो कई बार से देख रहे थे हम लोग कि वो ठीक से थोड़ा अपना कोई ये नहीं है, कोई काम करने वाले नहीं है, बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता है, युवा है। तो रीजन ये था कि अभी जो कार्यक्रम आया, ये जो मैं अभी मेन मुद्दे पर आता हूँ, अभी जो कार्यक्रम आया है, ये कार्यक्रम हमारा 31 तारीख से, पिछले महीना से, और ये 6 जुलाई तक चलेगा। इसमें हमने अलग अलग कन्वीनर बनाए हुए हैं, जैसे कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कन्वीनर शीला सिंह जी है, 12 साल मोदी के बेमिसाल मोहन हल्दर जी थे। ऐसे हमने उनको एक योगा डे की जिम्मेदारी दी थी। तो बार बार शिकायत आ रही थी कि योगा डे का काम ठीक नहीं चल रहा है। पहले से भी थोड़ा अनुसमन जी का थोड़ा काम में थोड़ा ढिलाई था, तो कई समय नहीं है उनके पास, अभाव है समय का, क्योंकि कार्यकर्ता को एक अपना रोजी रोटी भी देखना पड़ता है। तो मिनिस्टर आने वाले थे, तो मैंने उनको शाम को, जैसे हमको ऊपर से दबाव आता है दिल्ली से काम के ऊपर में, भाई कितना हुआ, क्यों नहीं हुआ, आगे नहीं चल रहा, तो हम भी अपने नीचे के कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल तक उसी तरह से हम लोग दबाव डालते हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई आपका योगा डे का काम नहीं चल रहा है ठीक से, तो ये कारण क्या है, या नहीं कर पा रहे तो आप ये दायित्व छोड़ दो, नहीं तो फिर मजबूरी में हमको आपसे दायित्व लेना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला भैया, तो उन्होंने बताया अभी तो मेरा बिजनेस है, तो मैं बोला ठीक है, फिर आप मेडिकल के कन्वीनर बन जाइए, हमारे पास में मेडिकल सेल्स भी है। तो आपका कहाँ का उनका काम कोई एयरलिफ्टिंग का काम है, इसमें ऑडियो में नहीं है। उसमें उन्होंने बोला मेरा छोटा सा व्यापार है, मेरे बिजनेस के लिए भी समय देना पड़ता है। तो मैं बोला फिर आप कैमलवे से डिगलीपुर तक का जो काम है, मैंने सोचा तो आप एक छोटा सा विंग ले लीजिए और आपकी बिजनेस में हम भी सहयोग करेंगे। वो सच्चाई है, मैं कह रहा हूँ, मेरे एक नहीं है, 20-25 मेरे कार्यकर्ता हैं डिगलीपुर से कैमलवे तक, जैसे कि जीजीत भाई ने बताया, जो कि आज बहुत अच्छा अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। और देखिए राजनीति में जिसके पास में सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी और फुल टाइम राजनीति करेंगे तो क्या करेंगे आप बताइए। क्योंकि हमारे श्रद्धेय अडवाणी जी ने हमेशा यही बोला, पहले अपना घर, उसके बाद में पार्टी, पहले अपने आप को मजबूत करो, फिर पार्टी मजबूत होगी।
क्योंकि जब आपको ही पेट भूखा है तो पार्टी के लिए ना समय दे पाएंगे, ना पार्टी में काम कर पाएंगे। तो मैंने एक उत्साह दिया हमको कि भाई आप बिजनेस करिए, आपकी बिजनेस को हम बहुत ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि उनका एडवर्टाइजमेंट का काम है, उनका होर्डिंग्स का काम है। तो हमारी पार्टी में बाहर से हम लोग कम से कम साल में लाखों का होर्डिंग्स बनवाते हैं, तो हमारा भी काम वही करेंगे। फिर हम और भी डिपार्टमेंट उनके लिए सहयोग कर सकते हैं, हम लोग कोई अपने बिजनेसमैन को बोल सकते हैं। क्योंकि मैं 14 वर्ष लगातार मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा। मैंने अरोरा जी के अंदर में काम किया, मैंने भास्कर जी के अंदर में काम किया, मैंने सुरेंद्र प्रहलाद का जी के अंदर में काम किया। मेरे 14 साल का जीवन देखिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, एक छोटा सा मेरे ऊपर धब्बा नहीं है। फाइनेंशियल मैटर में मेरे मीडिया कर्मी सब जानते हैं, ये ऑडियो सुन के भी लोग बोलते हैं। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये चीज हमको मंजूर नहीं है जो आपके ऊपर में आरोप लग रहा है। क्योंकि मैं खुद देखिए अभी मैंने एक मर्चुरी में खुद मैंने अभी आपका एक डोनेट किया है, क्योंकि वहां लोगों को बहुत दर्द था, शिकायत था। वो भी इंडिपेंडेंट हमारा अजीज है जिला परिषद मेंबर, वो और हमारे राजेश्वर लाल जी हैं जो हमारे ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बोला हमारे बड़ी दिक्कत हो रही है, तुरंत मैंने अपना तरफ से, पार्टी की तरफ से नहीं, एक चर्चा करके एक अच्छा पैसा लाखों रुपया लगा के उनको एक डोनेट किया। कभी भी कोई मेरे पास आता है खाली हाथ नहीं जाता है। उसके बाद में अभी साजिद साहब ने बहुत आरोप लगाया, मैं उनका बताना चाहता हूँ। देखिए हम ये छोटा सा कोई ऑडियो मिल जाए, छोटा सा कोई वीडियो मिल जाए, या छोटी सी कोई क्लिप मिल जाए, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी बहुत आवड़डर ये नहीं करती। क्योंकि हम लोग को हमारी पार्टी में अनुशासन और एक कर्तव्य निष्ठा सिखाई है। आप देखिए मुझे भी कल जैसे किसी ने उनके बारे में बताया, उनके पास में कितना एफआईआर है, उनके पास में क्या है, केस ठंडे बस्ता में पड़ा है, तो क्या हम धरना प्रदर्शन करने लग जाए थाना के सामने में? अरे हम कानून पर भरोसा करते हैं, कानून, मेरे ऊपर में भी कोई केस है, कानून उसका करेगा काम, उनके ऊपर केस है, कानून काम करेगा। तो इसमें हम लोग नहीं है, हम भी चाहें तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर में जाके धरना कर सकते हैं कि भाई आपका पर 3 एफआईआर है, हो सकता है मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन मिली हो। करना क्या चाहिए, पहले कंसर्न आदमी को पूछना, आपके बारे में ऑडियो मिला है, आपके बारे में वीडियो मिला है, ये क्या है, इसमें क्या नहीं है। जो अंशुमन जी ने बोला है, जो हमारे डॉक्टर जी ने बोला है, वो एडिट है, उसमें पूरी बात नहीं ली गई है। कहां पर कांग्रेस पार्टी को इसका फायदा हो सकता है उतना ही बात उन्होंने लेके उसको वायरल कर दिया, इतना बात। उसके बाद में उनको एक महसूस हुआ, अंशुमन जी को, उन्होंने रेजिग्नेशन भी भेजा हमको कि मेरी वजह से उन्होंने अपने किसी खास आदमी को भेज दिया। उन्होंने खुद बोला है, उनका ये नहीं था कि वो डांट से डरे। एक होता है आदमी को कि भाई डांट पड़ रही है, हमको ये हो रहा है, और एक अध्यक्ष है, हमको भी डांट पड़ती है हमारे अधिकारियों की, हमको भी डर लगता है, हम लोग को समय पर काम करना पड़ता है। उसके बाद में मेरे ऊपर में हमारे एक जनप्रतिनिधि है अजूजुर रहमान जी, नियामत भाई, उन्होंने भी कई आरोप लगाए। मैं उनको बताना चाहता हूँ, देखिए आप एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आपकी बात करने की मर्यादा, आपकी बात करने की शैली एक ऐसी होनी चाहिए जो जनता को अच्छी लगे। आपने मुझे चैलेंज किया, 48 घंटा का टाइम दिया कि मेडिकल में जो गड़बड़ हुआ है, मेडिकल में जो प्रॉब्लम हुआ है, जनता को जो परेशानी हुई, या तो अनिल तिवारी माफी मांगे, नहीं तो हम उनके कार्यालय का घेराव करेंगे। मैं उनको बताना चाहता हूं, देखिए हम लोग स्वयं सेवक हैं, हम लोग गलत काम न तो स्वीकार कर सकते और ना हम गलत काम कर सकते। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से अगर कोई चीटिंग हुआ है जनता के साथ में, अगर कोई घोटाला हुआ है मेडिकल में मेरी तरफ से या मेरे किसी कार्यकर्ता की वजह से, एक बार नहीं, हम 1000 बार माफी मांगने के लिए तैयार हैं, एक बार नहीं। लेकिन यह सोचना चाहिए कि जिस दिन ऑडियो आया वो इसी वीक का है, इसका मतलब उससे पहले मुझे मेडिकल के बारे में कुछ पता नहीं है, उनका व्यापार कहाँ है मुझे पता नहीं है। अब आप बताइए, जिस दिन ऑडियो आया उस दिन बिजनेस शुरू भी हो गई, उस दिन मेडिकल में स्कैम भी हो गया, उस दिन में मेडिकल बर्बाद भी हो गया। अरे मुझे बनके तो 10 महीना 11 महीना हुआ अभी अध्यक्ष बनके। मैंने पावर का प्रॉब्लम सॉल्व कराया, मैंने लिटिल अंडमान की क्वेरी क्रशर का प्रॉब्लम सॉल्व कराया, मैंने हमारे गेस्ट लेक्चरर जिनको नौकरी से निकाला जा रहा था, बाहर के लोगों को लिया जा रहा था, उसको मैंने रुकवाया। एक प्रदेश अध्यक्ष अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ और भी समाज के काम करता रहता है, अन्यथा तो ये काम तो हमारे जनप्रतिनिधियों का है। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिन रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं, इस एज में भी वो इतना काम करते हैं। उसके बाद हमारे काउंसलर्स हैं, प्रधान हैं, जिला परिषद हैं, जनता के काम में रहते हैं। आप भी एक जनप्रतिनिधि हो, आप भी जनता के काम में रहते हो,
कोई जरूरी नहीं है। अभी हम भी जनता के काम भी रहते हैं, इसलिए मैंने उनका जवाब के लिए आपको हमने ये तो अभी हुआ है, ये महीना में मेरे बारे में आया है, उन्होंने बोला है कि भाई बाकी क्षेत्रों में क्या हो रहा है, मेडिकल ही हो रहा है। हमने ये 11 पॉइंट और इस पर तत्परता से काम चल रहा है। मैं अपने सभी मीडिया बंधुओं को बताऊंगा कि आप इस लेटर को मेरे को जरूर हाईलाइट करें, क्यों, जिससे कि हमारी अंडमान निकोबार की जनता को पता चले कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारतीय जनता पार्टी अंडमान निकोबार के क्या सोच रही है। जो बाहर के लोग हमारे यहाँ पर नौकरी लेके जा रहे हैं, आपने देखा होगा, हम लोग भी उसका विरोध कर रहे हैं। हमने अपने होम मिनिस्टर से डिमांड किया है, हमारे यहाँ पर बिल्कुल हमारे यहाँ के बी में और सी में हमारे यहाँ के बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, हमारा पानी की प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। कई मुद्दों पर बहुत तत्परता से काम चल रहा है। ज्वाइंट सेक्रेटरी लोखंडे जी के संपर्क में मैं हूँ, हमारे सारे कार्य कमेटी थी वो संपर्क में है। रिजल्ट तो क्या होता है ना, थोड़ा स्लोली आता है। अब देखिए, मुझे 11 महीना हुआ, आप यमीन साहब सीनियर एक जर्नलिस्ट हैं और एक जूनियर जर्नलिस्ट है, उसके अंदर में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। आप जितना एक्सपर्ट तरीका से वो करेंगे, अभी मेरे को अध्यक्ष बना, अध्यक्ष का मतलब हो गया कैमल बे से डिगलीपुर तक का देखना है। मेरे पास में 600-700 डेली फोन आता है, पार्टी के बहुत प्रोग्राम आते हैं, मैं उनमें व्यस्त रहता हूँ। तो मैं अपने आरोप को बिल्कुल खंडन करता हूँ और साजिद जी से बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा राजनीति भक्ता जी जैसे करते थे, या भास्कर जी जैसे करते हैं, या कुलदीप जी जैसे करते थे, या रंगलाल जी जैसे करते हैं, वो मैच्योरिटी से एक राजनीति करिए, क्योंकि अंडमान एक छोटा जगह है। आज आप गाली देंगे, इसका मैं रिप्लाई आपको गाली से दूंगा, तो ये क्या हो गया, ये मनभेद हो गया। हमारा मतभेद है, हमारी विचारधारा भाजपा की विचारधारा है, उसका मत एक अलग है। कांग्रेस की विचारधारा एक अलग विचारधारा है, उसका मत अलग है। तो हमारा मत अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मनभेद पैदा कर लिया और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं और फिर हमको पता चल रहा है कांग्रेस कहीं है, बीजेपी कहीं है, लेकिन हम लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। तो उसमें न जनता का भला हुआ, न उसके अंदर में किसी पार्टी का भला हुआ, न उसके अंदर में समाज का भला हुआ। और अपोजिशन का काम होता है एक सार्थक अपोजिशन की भूमिका निभाना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग भी अपोजिशन में रहे। हमने अपोजिशन में रहते रहते वाइपर आइलैंड को एक विदेशी कंपनी के हाथ से जाते जाते छीना। अपोजिशन पार्टी में वो ताकत होनी चाहिए। और हम लोग जो पोजीशन में काम कर रहे हैं, आपने खुद देखे होंगे, समस्या का समाधान कभी नहीं होता है। अगर समस्या है तो उसका समाधान भी भाजपा है। और हम लोग कभी भी इस आइलैंड से दूर नहीं है। अभी मुझे बताइए, मुझे अंडमान निकोबार में 40 साल हो गए, इससे ज्यादा और मैं क्या प्रूफ दूं अंडमान निकोबार का। और मैं अपनी ऑनेस्टी से बता रहा हूं, मैंने जो अर्जन किया उसका मेरा सब कुछ यही है। मेरा मुख्य भूमि में, मेरा मेनलैंड में अब एक घर भी नहीं है भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने यही, मेरा बचपन, 21 साल बहुत कम आयु होती है, 21 साल से आज मेरी 55 वर्ष आयु हो गई। मैंने यही धूल में, यहीं के स्वतंत्रता सेनानियों के पग भूमि में, यहीं पर मैंने बुजुर्गों के साथ, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे ईसाई है, सबके साथ मेरे संपर्क रहे। मैं मीडिया के साथ चैलेंज करना चाहता हूं, जब से मैं राजनीति में आया, मैं एक स्पीकर देने के लिए माना जाता हूं। एक भी मेरे स्पीच में किसी का व्यक्तिगत कटाक्ष देख लेंगे, मैं राजनीति से संन्यास लेके चला जाऊंगा। मैं व्यक्तिगत नहीं जाता। और राजनीति के दरवाजे कभी भी याद रखना, हमेशा के लिए किसी के लिए बंद नहीं होते हैं और हमेशा के लिए कभी खुले नहीं होते हैं। हेमंत बिश्व शर्मा जाने माने कांग्रेस के नेता थे, हमारे शुभेंदु अधिकारी जी जाने माने कांग्रेस के नेता थे। आज दोनों हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक यशस्वी और बहुत तेज तर्रार आज मुख्यमंत्री हैं, एक बंगाल के और एक आसाम के। इसलिए कहते हैं आज हमारा उनसे मनभेद रखते हैं हम लोग, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे उनके लिए बंद रहते। तो मैं सबसे बोलता हूं, मीडिया कर्मी से भी बोलता हूं, कई मीडिया कर्मी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कई मीडिया कर्मी पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। मीडिया कर्मियों को तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि एक राजा यक्ष होता है, एक मतलब एक न्याय देने वाला न्यायाधीश होता है कि आपकी नजर में क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि देखिए, जैसे डॉक्टर होता है, इंजीनियर्स होता है, सब होते हैं, सब एक शपथ लेते हैं, उसी तरह से मीडिया कर्मी को भी होना चाहिए। एक छोटे से विषय को, एक ऑडियो आया, कितने बड़े बड़े विषय अंडमान में, आप बताइए ना, उसमें कोई स्कैम हुआ, मैंने उसी दिन उसको बोला तुम्हारी बिजनेस को आगे करेंगे तो मजबूत हो जाइए, जब मजबूत हो जाएगा तो हम लोग को भी फंड करना। उसमें यही बात है ना। हमारे कितने कार्यकर्ता, डिगलीपुर में एक सहदेव लड़का है, हमारा दादा का ड्राइवर हुआ करता था। जब दादा चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद उसके पास रोजी रोटी नहीं था,
टिकलीपुर का मेरा मधु भाई बैठा है, मैं बताना चाहता हूँ, आज वो लड़का लाइट एंड साउंड का काम करता है, मेरे बदौलत करता है, मैंने उसको खड़ा किया, आज पार्टी को, हमारे संगठनों को बहुत कुछ 50% रेट में देता है। आज मेरे नाम नहीं लेना चाहता, 20 कार्यकर्ता जैसे जीजीत ने अपने आप को बताया, जीजीत को भी मैंने मदद करके, आज जीजीत जो है मैंने उनको मदद किया, जीजीत आगे बढ़िए, आज हम उनको पार्टी के लिए मदद लेते हैं। देखिए मैं आज आपको बोल दूं, पार्टी बिना फंड के चलती है, कैसे चलेगी? आज मेरी पार्टी का रिनोवेशन चलता है, कार्यकर्ताओं के बल से चलता है, समाज के बल से चलता है, पार्टी का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हमारा मोहन जी बैठा है, रामदास जी बैठा है, शीला सिंह जी बैठी है, शेर सिंह जी बैठे हैं, इनको पार्टी कोई तनख्वाह नहीं देती, अपना घर से खर्चा करके, अपना घर से तेल डाल के गाड़ी में, अपना घर से सब कुछ करके आज समाज की सेवा कर रहे हैं। तो मैं विनती करता हूं सभी अपने कांग्रेस के भाइयों से, अपने अजदुर रहमान जी से, कि हम लोग एक पहले अंडमानी बने। हम लोग एक अंडमान निकोबार की जो मर्यादा है, हमारी जो अंडमान निकोबार की एक जो खासियत है कि यहाँ पर हम एक पुष्प गुच्छ है, इसमें हिंदू का भी पुष्प है, इसमें मुसलमान का भी है, इसमें ईसाई का भी है, इसमें मेनलैंड वालों का भी, इसमें आइलैंड वालों का भी है। आज अब मेनलैंडर आइलैंडर कर दिया साजिद भाई ने। मैं पूछना चाहता हूँ, बाहर में अगर रोक दिया जाए कि भाई मेनलैंड का कोई आइलैंड का आदमी यहाँ नहीं आएगा, आपको पता है लगभग 7,000 से 8,000 लोग आईटी सेक्टर में, आईएएस में, आपको इंजीनियरिंग क्षेत्र में, आपको मुख्य भूमि में काम कर रहे हैं। एक जहाज अगर 20 दिन बंद हो जाएगा गैस सिलेंडर का, यहाँ पर त्राय मर जाएगी। वो कहां से आता है? मेनलैंड से ही आता है ना। तो इसीलिए हम भी तो मेनलैंडर है ना। आज हमको अपने अंडमान को देखना है। हमारा अंडमान में मेनलैंड की विकृति नहीं आनी चाहिए। अंडमान निकोबार हमारा राजनीति के क्षेत्र में भी, हमारे अंदर में मन में भेद नहीं होना चाहिए। इसलिए आज मुझे बताइए, ऐसे ऐसे सीरियस केस हैं कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर में, अगर हम आप आज अपनी महिला मोर्चा को बोल दें कल थाना घेराव कर देंगी, भाई इनकी एफआईआर पर जल्दी से आप क्यों नहीं विचार कर रहे हो, जल्दी से उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। लेकिन वो हमारा पार्टी का काम नहीं है। हमारा पार्टी का काम है संगठन को तैयार करना, हमारा पार्टी का काम है हमारा और विस्तार कैसे होना, समाज के लिए और यहाँ काम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पार्टी का काम है। मैंने अपना विषय आपको बता दिया है और बाकी विषय हमारा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है हमारे शेर सिंह जी, वो आपके सामने विषय रखें। नमस्कार, मैं शेर सिंह, बीजेपी स्टेट वाइस प्रेसिडेंट और बीजेपी का फाउंडर मेंबर हूँ। जानकारी आपको होगी शायद, प्रेमनगर से बीजेपी अंडमान में स्टार्ट हुई थी, मैं उसका फाउंडर मेंबर। ये मेरा दायित्व बनता है कि जो मेरे पर आरोप लगा कि मैं जिम्मेदार पद पर हूँ पार्टी के, मैं उसकी सफाई दूँ, सच्चाई क्या है क्या है। दरअसल मामला क्या है कि अभी नगर पालिका चुनाव में इजुजुल रहमान नियामत भाई ने पार्टी के खिलाफ वोट किया था, इसलिए पार्टी ने उनको बर्खास्त कर दिया। तो उस समय कुछ मीडिया में माइनॉरिटी के खिलाफ ये कर दिया, कुछ दिन वो चला। वो अलग बात है कि नियामत अली मेरे ख्याल से काफी वर्षों से बीजेपी में है। अब नियामत के अलावा दूसरा किसी जोड़ा मुझे लगता है नहीं है। माइनॉरिटी केवल मुस्लिम ऐसा नहीं है, क्रिश्चियन भी है और समाज भी है, वो भी सिख भी है, वो भी माइनॉरिटी में आते हैं। केवल मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन पूरा मुस्लिम, पूरे लोग जो लोग उनके लोग हैं, मीडिया का जो जुड़े हुए लोग हैं, सबने माइनॉरिटी के साथ में बीजेपी ये कर दिया। हिंदू का प्रेसिडेंट है तिवारी जी, उन्होंने बैठकर कर दिया। लेकिन इतने साल से ये बीजेपी में, वो नियामत के अलावा दूसरा किसी मुस्लिम को जोड़ा मुझे अब दिखाई दिया नहीं। कहीं जोड़ा है क्या? आपको जानकारी हो? बीजेपी में मुझे तो दिखता नहीं कोई और मुसलमान को जोड़ा हो। पद लेना है तो मैं माइनॉरिटी हूँ, और जब गलत काम करके कार्रवाई किया तो मैं माइनॉरिटी हूँ, मेरे साथ में एक सोशल ये चला है, लेकिन वो चल नहीं पाया क्योंकि और भी लोग काम कर रहे हैं बीजेपी में, माइनॉरिटी चल नहीं पाया। अब क्या हुआ? अब ये जो मुद्दा लेकर के सामने आया, इसमें लेकर के इनको एक मौका मिला। यहाँ से साजिद माइनॉरिटी, यहाँ नियामत माइनॉरिटी, मतलब ये खेल जो है 7-11 महीने जुम्मा हुआ करके हमारे प्रेसिडेंट को, और बहुत ईमानदार, बहुत ही मैं ये कहूँ क्योंकि हमने देखा है, तो देखा हूँ जब पहली बार पॉलिटिकल में उन्होंने रखा, उस टाइम मेरी यूनिट के सेक्रेटरी थे, ये वार्ड नंबर 4 था वो, तो मैं तब से जानता हूँ भाई ईमानदार मेहनती है। प्रॉपर्टी डीलर का बिजनेस करके यहाँ तक आए हैं। उन्होंने कहा कि वो डब्बा बेचते थे, ये बेचते थे। देखिए एक आदमी की सीमा होती है, एक बात करने का तहजीब होना चाहिए। आखिर हमारी पार्टी का अध्यक्ष है वो, और बेल पर बाहर ऐसा अध्यक्ष नहीं है। जो कल कंपेयर कर रहे थे, मैंने देखा मीडिया में, रंगलाल जी से कंपेयर करे हमारे अध्यक्ष की, जो अभी आपने बताया ना कि लोगों को, कार्यकर्ता को देते हैं, मदद करते हैं आर्थिक रूप से, ये नहीं जिससे 4 पे 4 है उनको मदद करते हैं ताकि अपने पैर पे खड़ा हो।
रंगलाल जी से कंपेयर करेंगे? हमारे जो रंगत प्रधान था उसके बाद आज भी बेल में बाहर है, 19 लाख का घोटाला किया, उससे कंपेयर करते हैं? शर्म की बात, बहुत शर्म की बात है। और ये कहते हैं कि रंगलाल जी रोज मेडिकल जाते हैं, भास्कर जी रोज मेडिकल जाते हैं, साजिद रोज मेडिकल जाते हैं, फल बांटते हैं गरीबों को। अरे भाई ये तो जुम्मत आगे 11 महीने हुए हैं, अगर आपको लगता है वहां रोज जाते हैं, वहां कुछ घोटाला चल रहा था वहां पर, तो इन्होंने कभी कोई कंप्लेंट नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की? अभी भी हम ये कहते हैं शिकायत है तो आप शिकायत करिए, हम भी पार्टी की ओर से डिमांड करेंगे उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमें करप्शन से कोई लेना देना नहीं है, कोई हम बीजेपी करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, कोई भी हो चाहे वो। अगर गलत किया है तो आप कंप्लेंट करिए, हम भी राज्यपाल जी से महोदय से राज्यपाल से अनुरोध करेंगे बीजेपी की ओर से कि उसकी गहराई से उसकी इंक्वायरी हो। ठीक है, झूठा मूठा आरोप लगा करके किसी को बदनाम करना ये उचित नहीं है। क्या हम ये मान ले कुछ दिन पहले हमने तो कभी मीडिया के आधार पर कुछ नहीं कहा, मेरे ख्याल से मनोज पाल जी है, वो कह रहे थे कि वो नियामत जी वो आइलैंड से लड़कियां आती है, बेचारी कम उम्र की लड़कियां आती है, आपने देखा होगा मेरे ख्याल मीडिया में, तो ये सब विषय आया था, हमने तो नहीं कहा, हम क्यों उसको सच मान ले भाई? इसे मीडिया में उल्टे पुल्टे आरोप लगाते हैं, राजनीति करते हैं, हम उसको सच नहीं मानते, इसलिए हम उसको गंभीरता से लेते नहीं। अच्छी बात नहीं है किसी के ऊपर व्यक्तिगत, बीजेपी बात करती है पॉलिसी के मैटर में, नीति के ऊपर हम उसका विरोध करते हैं। जब भी बीजेपी राजनीति की है, हम कई वर्षों तक हम विपक्ष में रहे, विष्णु जी के साथ मैंने काम किया करते हुए यहाँ तक आया हूँ, तो हमने कभी भी व्यक्तिगत कभी किसी का आरोप लगाया नहीं है। कई मजबूरियां किसी की हो सकती है, देखिए राजनीति में भी एक मर्यादा होनी चाहिए, है कि नहीं? आप नीति का विरोध करिए, हमने उसी नीति का विरोध किया, हमने कभी ऐसा नहीं किया। तो हमने सब बात को लेकर के हम क्या उछालते उसको? नहीं, हमने ये नहीं कहा, जो जिसने किया वो अपने जवाब देगा, हमें क्यों उसमें जाना है। दूसरी बात, मेरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाया मेरे ख्याल पिछले उसमें नियामत जी ने कि भाई शेर सिंह स्टेट वाइस प्रेसिडेंट सुअर का जो बिजनेस करता है और वो वार्ड में पूरे सुअर घूम रहे हैं और वहां पे जो एक स्कैम चल रहा है, हाजिरी देते हैं नगर पालिका के कर्मचारी और 100-200 लोग जाकर के वहां में सुअर को फीडिंग करते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। मैं 2010 के बाद में नगर पालिका इतना प्रभावशाली हो गया कि आज भी नगर पालिका के सारे कर्मचारी मेरे सुअर का देखभाल कर रहे हैं। ये सरासर बेबुनियाद बात है और मैं तो धन्यवाद देता हूँ उन्होंने इस विषय को उठाया। मैं तहे दिल से नियामत अली जी को धन्यवाद देता हूँ, इसने इस विषय को उठाया। आपको जानकारी ही नहीं मेरे ख्याल से, आपके वक्कम पुरुषोत्तम जी थे लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ और वास्तु कुमार सेक्रेटरी थे म्युनिसिपल काउंसिल में। उस समय एक लॉ पास हुआ था कि जो कोई भी आवारा जानवर, चाहे गाय हो, बकरी हो, सुअर हो, भैंस हो, ये आवारा नहीं घूमनी चाहिए म्युनिसिपल एरिया में। जानकारी होगी आपकी, नहीं तो निकाल लीजिए, ये लॉ है। उसमें यह है सुअर को ऐसे निकालने के लिए पूरा वो डाला गया। एडमिनिस्ट्रेशन ने 10,000 स्क्वायर मीटर लैंड बुरशाबाद में सुअर पालन के लिए दिया म्युनिसिपल काउंसिल को और ये आदेश दिया कि वहां आप उनके लिए शेड बनाइए, पानी की व्यवस्था करिए और सुअर यहाँ से सब सीट करिए। आप पता कर लीजिए, मैं अपना बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। 2000 तक आईपी सिंह पीछे बैठे हैं, 2010 तक मैं काउंसलर था, एक सुअर मैंने पूरे म्युनिसिपल से निकाले थे मैंने, जबकि मैं उसी समाज से आता हूँ। मेरी रोजी रोटी है भाई, मैं आज भी वो व्यवसाय में करता हूँ, मेरे बच्चे उससे पल रहे हैं, मुझे गर्व है हमारे उस व्यवसाय में। मैं किसी का चोरी नहीं करता, अपनी मेहनत करता हूँ। लेकिन जो यहाँ घूम रहे सुअर सेटिंग बोले, मेरा नहीं, मेरे समाज के लोग हैं। लेकिन इस विषय को आज जाके देखिए आपने, क्या कभी इसने पूछा कि आखिर ये जानवर यहाँ घूम क्यों रहे हैं? जब वहां उनको जगह दी है 10,000 स्क्वायर मीटर शेड बना के दिया, तो आज ये यहाँ क्यों घूम रहे हैं शहर में? कभी देखा, कभी पता किया? आज जाके देखिए, पानी का इंतजाम नहीं है, शेड सब टूटे पड़े हैं, दीवार टूट गई है, कीचड़ पिचड़ पड़ा है, लोग परेशान है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि विषय को इसने उठाया नियामत ने। सेक्रेटरी साहब जाके देखे, जो ये म्युनिसिपल काउंसिल की जिम्मेदारी है। अगर सुअर यहाँ घूम रहे थे इसके लिए जिम्मेदार कौन है? म्युनिसिपल काउंसिल है। उनकी जिम्मेदारी थी कि शेड को देखते, वहां पानी की व्यवस्था करते। जब वहां अगर व्यवस्था सही होगी तो लोग यहाँ सुअर क्यों लेकर के आएंगे? उनकी सुअर केवल एक जानवर नहीं है, उनकी रोजी रोटी का मसला है भाई। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को सहयोग किया है। हम उनको लोन दिलाते हैं पार्टी से बोल के, लोन, क्योंकि ताकि अपने लोग पहले अपना स्वयं रोजगार करें। ये मामूली एक जानवर का मामला नहीं है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो माइनॉरिटी वाला इशू चला था बीच में, वो उन्होंने चलाया था जब प्रकाश किया, तो अब इनको क्या है, ये देखा और बीच में वार्ड नंबर 6 से और कुछ वार्ड से लोगों ने 150 लोग जाकर के कार्यकर्ता बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको अपनी जमीन हिलती हुई दिखाई दी। तो उसने उस मुस्लिम समाज को संतुष्ट करने के लिए सुअर का मुद्दा उठाया। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा ये आरोप है कि इन्हें जानबूझ करके उस मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए कि ये सुअर का मुद्दा उठाया ताकि मेरा मुस्लिम समाज में मेरा वो बने रहे, वरना कोई कारण नहीं था। आज जब लोगों ने ज्वाइन कर लिया, उसकी धरती हिलने वाली है। पता है भाई, बीजेपी तरफ पे सब लोग जा रहे हैं, तो वो अपने उस समाज को संतुष्ट करने के लिए इस सुअर का मुद्दा को उठाया, वरना इसका कोई लॉजिक नहीं था। क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार सुअर घूम रहा है तो उसके जिम्मेदार म्युनिसिपल काउंसिल है। वहां अभी भी ठीक से व्यवस्था कर, मेरे समय में वहां पानी की व्यवस्था थी,
लाइट की व्यवस्था थी, बढ़िया शेड बने हुए थे, एक वॉचमैन वहां दिया था, एक सुअर भी, आप पता के लिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक एक शब्द सच्चाई बोल रहा हूँ। 2010 तक मैं पहुंचा था, एक भी सुअर यहाँ नहीं था, क्योंकि व्यवस्था वहां बढ़िया की थी। उसके बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसके बाद जाके ये जानवर यहाँ घूम रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? म्युनिसिपल काउंसिल है। आज भी अगर वहां सही व्यवस्था कर देंगे तो आपको शहर में सुअर दिखाई देंगे नहीं। बाकी भी जानवरों को हटाना चाहिए, वो अलग विषय है, लेकिन मैं उस पर जाता नहीं। लेकिन यहाँ तक क्योंकि मैं समाज से आता हूँ, मैं जानता हूँ उनकी परेशानी क्या है। मैंने कई बार आपका दीपक बिहारी है सीनियर ऑफिसर, सेक्रेटरी ऑफिसर, उनके सामने बात रखी है कई बार, लेकिन अभी तक उनका कोई व्यवस्था हुई नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार म्युनिसिपल काउंसिल है, शेर सिंह नहीं। धन्यवाद।